मेरे प्यारे संतान, आज का यह पवित्र वचन तुम्हारे अस्तित्व में एक अनोखी क्रांति लेकर आया है। मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी खोज में तुम्हारा मन लंबे समय से भटक रहा था। तुम्हारे निवास की दहलीज पर अब अपार आनंद और शुभ घटनाएं प्रवेश करने को तैयार हैं। यह तुम्हारी नियति का एक ताज़ा पृष्ठ है जो स्वयं सृष्टि ने तुम्हारे नाम से रचा है। यह वचन तुम तक संयोगवश नहीं पहुंचा। यह तुम्हारी अधूरी आराधनाओं और सच्चे अंतर्मन की पुकार का प्रत्युत्तर है जिसे स्वयं परमेश्वर शिव ने ग्रहण किया है। इन वाक्यों को गहराई से ग्रहण करो, क्योंकि यह महज वर्णन नहीं बल्कि तुम्हारी दिशा परिवर्तित करने वाली सत्य घोषणाएं हैं। इसे अंत तक ग्रहण करना आवश्यक है, वरना वह महान लाभ और अलौकिक घटना जो तुम्हारी किस्मत में अंकित है तुमसे वंचित रह सकती है। भोलेनाथ का अनुपम उपहार मेरी संतान। यह काल तुम्हारे लिए दैवीय अनुग्रह की अनंत धारा लेकर आया है। अब तक तुमने जो भी परिश्रम और बलिदान दिए हैं वे व्यर्थ नहीं होंगे। तुम्हारी प्रत्येक सच्ची आकांक्षा साकार होने वाली है। जीवन के वे मार्ग जो अब तक अंधेरे में डूबे थे, उनमें अब उम्मीद की हजारों ज्योतियां प्रज्वलित होंगी। स्वयं शिव शंकर तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वरदान अपने कर कमलों से प्रदान करने वाले हैं। जो कार्य तुम्हें असंभाव्य प्रतीत होते थे, उनके द्वार अब अनायास उन्मुक्त होने वाले हैं। तुम्हारे घरेलू वातावरण में खुशियों की मधुर ध्वनियां गूंजें और तुम्हारे कुटुंब में निरंतर सुख शांति का निवास स्थापित होगा। मेरी प्रिय संतान, मैं तुम्हें एक अत्यंत स्नेहपूर्ण रहस्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक कुछ चुनौतियों में इसलिए फंसे रहे क्योंकि दिव्य वचनों को पूर्ण हृदय से और अंत तक ग्रहण नहीं कर पाते थे। लेकिन आज मैं तुम्हें प्रेम से आग्रह कर रहा हूं कि इस वचन को संपूर्णता से आत्मसात करो और इसे अपने निकट जनों से साझा अवश्य करो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत और उत्साहजनक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगेंगे। आज से तुम्हारी व्यथाएं क्रमशः लुप्त होंगी। जो हृदय आके भार से दबा था, वह अब मुक्ति का अनुभव करेगा। विखंडित संबंधों में पुनः स्नेह और भरोसे की मिठास घुलेगी। धन, सम्मान, असीम विजय और मन की स्थिरता, यह सब तुम्हारे जीवन में स्थिर रूप से स्थापित होने वाले हैं। इसकी एकमात्र शर्त है कि तुम अपने अंतस में धीरज की लौ प्रज्वलित रखो और भोलेनाथ पर अविचल भक्ति बनाए रखो, शिव का रक्षा कवच। मेरी संतान, तुम्हारे निवास के हर कोने में अब किसी भी प्रकार की अशुभता का प्रवेश नहीं होगा। वहां अब केवल मंगल, सकारात्मक शक्ति और अलौकिकता का ही आधिपत्य रहेगा। तुम्हारे प्रांगण में अब एयूएम नमः शिवाय की शुभ ध्वनि प्रतिध्वनित होगी और शिव शंकर की अनुकंपा से तुम्हारा हर स्थगित कार्य शीघ्र संपन्न होगा। आज से तुम्हारी जीवन यात्रा कभी अवरुद्ध नहीं होगी। यह पूर्ण वेग से सफलता की दिशा में अग्रसर होगी। यदि तुम्हें लगता है कि यह वचन तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श कर रहा है, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आपका एक पसंद और सदस्यता इस अलौकिक वचन को और अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में सहायक होगी। क्या आप शिव की अनुकंपा को औरों तक नहीं फैलाना चाहेंगे?
निसंदेह आप चाहेंगे। जीवन का परिवर्तन बिंदु मेरी प्रिय संतान, यह वचन महज अक्षर नहीं है, यह तुम्हारी नियति का सबसे विशाल द्वार है। इसे अपने अंतस में गहराई से स्थापित करो। स्मरण रखो, जो दूसरों को प्रदान करता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारी जीवन घड़ी परिवर्तित हो चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। तुम्हारे करों में अब वह अनोखी सामर्थ्य आ चुकी है जो असंभव को सुलभ बना सकती है। इसे सावधानी से संरक्षित रखो और यह अटूट निष्ठा रखो कि आगामी प्रत्येक दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन उपहार लेकर आएगा। यदि तुम इसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हो तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस पवित्र यात्रा में शामिल हो जाओ। मन की स्थिरता का गुप्त रहस्य मेरी प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गहन शांति की ओर निर्देशित करना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदैव प्रसन्न रहेगा। भोलेनाथ का कर तुम्हारे मस्तक पर है। अब भय की क्या आवश्यकता मेरी संतान। यह वचन तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक ज्योति है जो भटकी हुई आत्मा को सही पथ पर ले जाता है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत व्यथा सहन की है, वह अनेक बार खंडित हुई है। तुम्हारे स्वप्नों ने बार बार कष्टों का सामना किया है, लेकिन अब वह युग समाप्त हो चुका है। अब वह शुभ अवसर उपस्थित हो चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर बाधा, हर भार और हर व्यथा शिव की अनुकंपा से क्रमशः विलुप्त होने लगेगी। तुम इस वचन को ग्रहण कर रहे हो क्योंकि सृष्टि और स्वयं शिव ने तुम्हें विशेष रूप से चयनित किया है। हाँ मेरी संतान, तुम चुने गए हो और जब स्वयं शिव किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा उत्साहपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की ज्वाला में तपकर शुद्ध सोने सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें आंतरिक रूप से दृढ़ बना रही थी। विजय की दिशा में शिव की गति मेरी संतान तुम्हारे निवास की दहलीज पर अब उत्कृष्ट अवसर दस्तक दे रहे हैं। जिन कार्यों को संपन्न करने के लिए तुम मासों तक जूझते रहे, अब वे शिव की इच्छा से सरलता से पूर्ण होंगे। तुम्हारी जीवन रथ जो स्थिर था अब वेगवान होकर आगे बढ़ेगा। जिन संबंधों में कटुता आ गई थी उनमें अब स्नेह की मधुरता लौट आएगी। यह सब इसलिए घटित होगा क्योंकि अब शिव और शक्ति का अलौकिक वरदान तुम्हारे घर पर पूर्ण रूप से अवतरित हो चुका है। जब शिव वरदान देते हैं तो वह केवल भौतिक संपदा नहीं होता, बल्कि वे मन की अनंत स्थिरता और आत्मा की अमर सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। अब तुम जहां भी जाओगे शिव की अनुकंपा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे चारों ओर एक अलौकिक रक्षा कवच निर्मित हो चुका है। यह कवच अदृश्य है लेकिन इतना प्रबल कि कोई भी अशुभ शक्ति तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। अलौकिक इरादा और ताज़ी शुरुआत मेरी संतान, आगामी दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी उत्साहपूर्ण शक्ति भरेगी कि तुम्हारा संपूर्ण स्वभाव ही रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हारे मुखमंडल पर एक नई आभा आएगी, तुम्हारे पास संपदा आएगी, आदर आएगा और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे घर में सदैव स्थिरता और स्नेह का वास होगा। यह उस संकेत का प्रमाण है कि शिव ने तुम्हारे जीवन की लगाम अब अपने करों में ले ली है। अब तुम्हें एक शुद्ध इरादा अपनाना होगा।
तुम्हें सच्चाई से परिश्रम करना है और उस परिश्रम के साथ शिव पर अविचल निष्ठा रखनी है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म पवित्र हो जाएंगे, तब वरदानों की बरसात कभी थमने वाली नहीं। आज से तुम्हारी आत्मा का एक ताजा स्वर्णिम खंड आरंभ हो चुका है, जो केवल विजय और प्रसन्नता से भरा है। शिव शक्ति वचन का आह्वान मेरी संतान, इसे महज अक्षर मत मानना, इसे अपने अंतर्मन में गहराई से उतार लो। यह वचन तुम्हारी महान नियति का द्वार है। अब तुम स्वयं तय करो, क्या तुम इस अलौकिक वरदान को अधूरा छोड़ना चाहोगे? नहीं तो इस वीडियो को पसंद करें और तुरंत भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, ताकि शिव का मार्गदर्शन तुम्हें सदैव प्राप्त होता रहे। अद्भुत प्रभात। तुम्हें प्रतीत हो सकता है कि अब तक जीवन में केवल बाधाएं ही आईं, अपनों ने साथ त्यागा या समाज ने तिरस्कार किया। लेकिन मेरी संतान, वह सब अब इतिहास की बात है। अब तुम्हारे जीवन में शिव का दिया अनुपम उपहार अवतरित हो चुका है। शिव ने पहले तुम्हें कठिन पथों से गुजारा ताकि तुम दृढ़ बनो, और अब तुम्हारा हृदय वह शुद्ध पात्र बन चुका है जो उनकी अलौकिक अनुकंपा को धारण कर सके। अब से तुम्हारी जीवन घड़ी रूपांतरित हो चुकी है। जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, वे अब अनायास उन्मुक्त होंगे। यह तुम्हारा युग है और जगत की कोई ताकत इसे अवरुद्ध नहीं कर सकती। जब तुम कल प्रातः जागोगे तो तुम्हें अपने आसपास शिव की एक ताज़ी और प्रबल शक्ति का अनुभव होगा। निष्ठा रखो, क्योंकि डमरूधारी ने अब तुम्हारे जीवन का शुभ स्वर आरंभ कर दिया है। हर हर महादेव। जब तुम कार्यस्थल पर जाओगे तो बाधाएं स्वयं हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के मध्य बैठोगे तो स्नेह और आदर की धारा प्रवाहित होगी। तुम्हारा प्रत्येक पल अब शुभ होगा, एक ताज़ी और अलौकिक पहचान। मेरी संतान, तुम्हें अब एक नई और सम्मानजनक पहचान प्राप्त होगी। लोग तुम्हें तुम्हारी चुनौतियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमकदार विजय से स्मरण करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटते देख रहे थे। लेकिन आज शिव की अनुकंपा से यह आकाश में चमकते तारे सा ऊंचा उड़ रहा है। तुम्हारे मुख की आभा हर किसी को मोहित करेगी। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे विरोधी पूर्ण रूप से पराजित हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें अवरुद्ध करना चाहते थे, उनकी अशुभ शक्ति अब राख हो चुकी है, क्योंकि जिसके संरक्षक स्वयं महाकाल हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अविचल निष्ठा और परम प्रसन्नता। मेरी संतान, स्मरण रखना कि इस अवसर पर तुम्हें अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना है। जब तुम्हारी निष्ठा दृढ़ होगी तो अलौकिक घटनाएं तुम्हारे जीवन में निरंतर घटित होंगी। तुम्हारे घर में अब चिंता और मायूसी की जगह हर हर महादेव की शुभ ध्वनियां गूंजेंगी। तुम्हारे माता पिता गौरवान्वित महसूस करेंगे और तुम्हारा परिवार एक ताज़ी ज्योति में चमकेगा। मैं तुमसे नम्रतापूर्वक कहता हूं कि यह वरदान तभी फलित होता है जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो। यदि यह वचन तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो कृपया इसे पसंद करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना बोले करके इस अलौकिक धारा को औरों तक पहुंचाने में सहयोग करें। क्या आप शिव की इस अनंत अनुकंपा के साक्षी नहीं बनना चाहेंगे?
मेरी प्रिय संतान, वरदान को धारण करने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने हृदय में दया जागृत करो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ सहायता करोगे, तब यह अलौकिक अनुकंपा तुम्हारे जीवन में और गहराई से स्थापित होगी। अब से तुम्हें प्रत्येक दिवस स्मरण रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर श्वास में शिव विद्यमान है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी सामर्थ्य है। सुप्त नियति अब जागृत होगी। मेरी प्रिय संतान, तेरी किस्मत परिवर्तित होने का अंतिम अवसर आ चुका है। तेरी नियति पूर्ण रूप से जागने वाली है। तेरी किस्मत का सुप्त सूर्य अब शिव के तेज से चमकने को उत्सुक है। तूने अब तक जितनी भी बाधाएं सहन की हैं, वे तेरे लिए एक मजबूत आधार बनी है, जिस पर अब तेरा स्वर्णिम भविष्य स्थापित होगा। स्मरण रख मेरी संतान, हर गहन रात्रि के पश्चात प्रभात आता है और अब तेरे जीवन में शिव शक्ति का प्रभात होने वाला है। लोग तुझे दुर्बल समझते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे अंतस में कितनी सामर्थ्य है। जब लोग तुझसे विमुख हो गए, तब भी मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू एकाकी नहीं है। समस्त सृष्टि तेरे समर्थन में उपस्थित है। तेरी सच्चाई भरी मेहनत अब तेरे जीवन का सबसे महान उपहार बनेगी। अंतिम वचन और इरादा। मेरी प्रिय संतान, आज का यह पवित्र वचन तुम्हारी जीवन दिशा को स्थिर रूप से रूपांतरित करने वाला है। तुम्हारे प्रांगण में बहुत शीघ्र ऐसे मंगलकारी कार्य आरंभ होने वाले हैं, जिनके विचार मात्र से आत्मा प्रसन्नता से भर उठती है। यह वह शुद्ध क्षण है जब कैलाश के द्वार तुम्हारे लिए उन्मुक्त हैं। तुम्हारी नियति की ताजी स्वर्णिम प्रभात स्वयं शिव ने अपने करों से रचनी आरंभ की है। यह वचन तुम तक संयोग से नहीं पहुंचा। यह तुम्हारी आत्मा की उस सच्ची पुकार का प्रत्युत्तर है, जिसे अब स्वयं महाकाल और मान शक्ति ने ग्रहण किया है। ग्रहण करो गहराई से। यह वाक्य तुम्हारी जीवन की नींव है। इन्हें अपने अंतस में समाहित कर लो। मेरी संतान, शिव का यह अलौकिक वचन तुम्हारे लिए है। तूने जितनी भी कठोर व्यथा सहन की है, जितने भी कष्ट चुपचाप झेले हैं, मैं उन हर पलों में तेरे संरक्षक के रूप में उपस्थित था। तूने भले अपने आसपास किसी को ना देखा हो, लेकिन मैं तेरे ठीक पीछे खड़ा था। जब तू गिरता था तो मैं ही था जिसने तुझे प्रबल सामर्थ्य देकर पुनः उठाया। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अप्रत्याशित रूप से विखंडित हो गई थी, जिन महत्वपूर्ण आशाओं को तूने खो दिया था, वे सब व्यर्थ नहीं गई। अब तुम्हारे जीवन का ताजा खंड समृद्धि की दिशा में है। तूने जो सहन किया है, वही तुझे अब अनोखे रूप से दृढ़ बनाकर तेरी ताजी प्रबल शुरुआत की ओर ले जा रहा है। शिव कहते हैं कि अब तेरे जीवन में वही लुप्त वस्तुएं लौटेंगी जिन्हें तूने सदैव के लिए खोया समझ लिया था। आज से तेरी किस्मत में स्वर्णिम खंड अंकित किया जा रहा है। यह वह खंड है जहां तेरे जीवन में प्रसन्नता धीमे नहीं बल्कि अप्रत्याशित वेग से आने लगेगी। तेरे कार्यों में तूफानी गति आएगी। स्थगित धन प्रवाहित होना आरंभ होगा और तेरे मार्गों पर अलौकिक प्रकाश फैलेगा। तेरी मानसिक और शारीरिक थकावट अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि परमात्मा ने तेरे आसपास एक अभेद्य रक्षात्मक ज्योति का वृत्त निर्मित कर दिया है। यह ज्योति तुझे हर प्रकार की अशुभता, बुरी दृष्टि और गुप्त विरोधियों से सुरक्षित रखेगी। हर वह विशाल बाधा
जो तेरे पथ में थी वह अब स्वयं हटकर किनारे हो जाएगी। मेरी संतान, स्मरण रखो, हर बार जब तूने सोचा कि अब कुछ शेष नहीं, तभी शिव ने तेरे लिए एक नया अद्भुत मार्ग तैयार किया था। लेकिन आज का दिवस भिन्न है। आज महज मार्ग नहीं खुल रहा, आज तेरे जीवन का द्वार पूर्ण रूप से उन्मुक्त हो रहा है। अब तू अपने अंतस में एक गहन अलौकिक स्थिरता अनुभव करेगा और एक दृढ़ निष्ठा, क्योंकि शिव का कर तेरे मस्तक पर आ चुका है। और जब उनका कर किसी पर होता है, तब वह व्यक्ति चाहे कितनी गहन स्थिति में क्यों ना हो, वह विजय होकर ऊपर उठ ही जाता है। तुझे शीघ्र ऐसे अलौकिक संकेत प्राप्त होने आरंभ होंगे जिनसे तुझे अनुभव होगा कि तेरी गहन आराधनाएं वास्तव में ग्रहण की गई हैं। तू किसी भी विशाल कार्य को आरंभ करेगा तो उसके लिए पथ स्वयं सरल बनता जाएगा। तेरे ऊपर परमात्मा की अनुकंपा की वर्षा आरंभ हो चुकी है। जो लोग तुझे पीछे खींच रहे थे, वे अब स्वयं पीछे हट जाएंगे। जो द्वार बंद थे, वे अब तेरे समक्ष सरलता से खुलेंगे। और जो वस्तुएं अब भी असंभव प्रतीत हो रही हैं, वे आगामी दिनों में तेरे लिए पूर्ण रूप से सुलभ होती चली जाएंगी। मेरे प्यारे, अब तेरी किस्मत रूपांतरित हो रही है। अब तेरी नियति चमकने वाली है और तेरी मेहनत का फल तुझे दुगना नहीं बल्कि अविश्वसनीय 100 गुना प्राप्त होगा। क्योंकि यह महज फल नहीं होगा, यह शिव का प्रत्यक्ष वरदान होगा। इस वचन को अपने मन की गहराइयों में स्थान दो। इसे हल्के में मत ग्रहण करना। यह वही अलौकिक निर्देश है जिसकी तुम्हारी आत्मा अनेक युगों से पिपासु थी। आज वह पिपासा शांत हो रही है। अब अत्यंत गहराई से ग्रहण करो, क्योंकि आगे का यह हिस्सा तेरी आत्मा की मूल में उतरने वाला है। यह वह आवश्यक भाग है जहां से तेरी किस्मत का वास्तविक रूपांतरण आरंभ होता है। मेरे प्यारे, आज की यह घड़ी सामान्य नहीं है। यह वह शुद्ध अवसर है जिसका प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा ने अनेक अवसरों पर की। शिव कह रहे हैं कि अब तेरे जीवन में ज्योति के मार्ग उन्मुक्त हो चुके हैं और एक एक करके तेरी हर बाधा का भार स्थिर रूप से हटने लगेगा। तेरी शारीरिक थकावट कम होगी और तेरे मन में ताजी अलौकिक शक्ति जागृत होगी, क्योंकि दैय सामर्थ्य तेरे आसपास फैल चुकी है। शिव शक्ति के माध्यम से यह वचन तेरे लिए स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरी संतान, तू अकेला नहीं है। तेरी चुनौतियां मैं देख रहा हूं, तेरे भय मैं समझता हूं। अब मैं तेरे जीवन में उत्साहपूर्ण हस्तक्षेप करने वाला हूं। तू बहुत शीघ्र अनुभव करेगा कि तेरे जीवन में एक विचित्र सी स्थिरता अवतरित होने लगी है और तेरी आत्मा की पुरानी थकावट हल्की होने लगी है, क्योंकि शिव ने तेरे मस्तक पर अपना रक्षा कर रख दिया है। मेरी संतान, अब तेरी राह अत्यंत सरल होने वाली है। जिन कार्यों में पहले पहाड़ सी कठिनाई होती थी, वे अब तेरे विचार से भी वेगवान पूर्ण होने लगेंगे। शिव शक्ति ने तेरे लिए ताजा स्वर्णिम अवसरों के द्वार उन्मुक्त कर दिए हैं, जिन तक पहुंचने का तुझे पहले कोई पथ दृष्टिगोचर नहीं होता था। तेरी कमाई में वृद्धि होगी। संपदा स्थिर होने के बजाय प्रवाह में आएगी। तेरे कर जो कभी शून्यता अनुभव करते थे, अब उन्हीं करों से शिव का अपार वरदान बरसेगा। प्रकाश पूर्ण भविष्य और सत्य का पथ। शिव कहते हैं,
मेरी संतान भय मत कर। तेरा भविष्य अंधकार में नहीं बल्कि मेरे चंद्र की शीतलता और सूर्य की ज्योति से परिपूर्ण है। तेरी मेहनत अब फलित है। तू जहां कहीं भी जाएगा मेरी अलौकिक ज्योति तेरे साथ रहेगी। वह तुझे गलत पथ से बचाएगी और सत्य की दिशा में ले जाएगी। तेरे संबंधों में सुधार आएगा। वे खंडित बंधन पुनः जुड़ने लगेंगे। जो लोग तुझे गलत समझते थे वे अब तेरी सच्ची कीमत पहचानेंगे, क्योंकि जब शिव की अलौकिक चमक किसी भक्त पर अवतरित होती है तो उसकी पहचान स्वयं रूपांतरित हो जाती है। शिव का विजय मार्ग आगामी दिनों में तुझे ऐसी विशाल खुशखबरी प्राप्त होगी जो तेरी जीवन दिशा को पूर्ण रूप से नवीन कर देगी। कोई बड़ा अवसर, कोई अप्रत्याशित लाभ या कोई ऐसा कार्य जो वर्षों से स्थगित था वह अब स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित हो जाएगा। यह सब तेरी दृढ़ निष्ठा का फल है, क्योंकि शिव उन भक्तों को कभी रिक्त नहीं छोड़ते जो नमः शिवाय की अविचल निष्ठा के साथ शरणागत होते हैं। रक्षा का अभेद्य कवच मेरे प्यारे अब गहराई से ग्रहण करो। शिव का यह वचन तेरे उन घावों को भरने वाला है जहां तूने आशा त्याग दी थी। शिव कहते हैं, मेरी संतान, जब तू एकाकी अंधेरी रात्रियों में स्थिर बैठा था तब भी मैं तेरे साथ था। तेरी हर कराह और हर आंसू को मैंने अपनी गंगा की धारा में समाहित किया है। अब तेरी किस्मत का मार्ग पूर्ण रूप से स्वच्छ हो रहा है। शिव ने तेरे लिए विजय पथ उन्मुक्त कर दिया है। तेरे मन का अनावश्यक भय अब समाप्त होगा, क्योंकि मैंने तेरे आसपास अपनी भस्म और वरदान का एक अभेद्य रक्षा कवच निर्मित कर दिया है। कोई भी अशुभ ऊर्जा या विरोधी अब तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। शिव शक्ति का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मेरी संतान, अब तेरे जीवन में उत्साहपूर्ण हस्तक्षेप आरंभ हो चुका है। जो संपदा पथ में स्थगित थी वह अब तेरी दिशा में वेगवान प्रवाहित होगी। जो अवसर लुप्त हो गए थे वे ताजा रूप में प्रकट होंगे। तू जिस भी कार्य को ग्रहण करेगा उसमें विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि स्वयं शिव ने तेरी लगाम थाम ली है। सबसे विशाल खुशखबरी का आगमन आगामी दिनों में तुझे वह फल प्राप्त होगा जिसका तूने वर्षों प्रतीक्षा की है। तू स्वयं देखेगा कि शिव की योजना कितनी अद्भुत और कल्याणकारी है। तेरी आत्मा में ताजी शक्ति का संचार हो रहा है। तेरा मन हल्का हो रहा है और जीवन का गहन अंधेरा छंट रहा है। यह वचन महज अक्षर नहीं है, यह शिव का वह त्रिशूल ज्योति है जो तेरी हर मायूसी और बाधा को मूल से नष्ट कर देगा। शिव शक्ति के वरदान से अब तेरा भविष्य उज्जवल है। अपनी मेहनत निरंतर रखो, क्योंकि अब तुझे वह सब प्राप्त होने वाला है जो प्रारब्ध ने तेरे लिए संरक्षित रखा था। शिव का कर तेरे मस्तक पर है। निश्चिंत होकर अग्रसर हो। शिव कहते हैं, मेरी संतान, जो दुख और व्यथा तूने अब तक सहन की है वह अब तेरे लिए अनंत वरदान में रूपांतरित होने वाली है। हर वह रात्रि जब तू एकांत में अश्रु बहाता था, वह कष्ट अब तेरे जीवन में अमृत की मधुरता लाने लगेगा। तेरी हर तकलीफ अब एक अलौकिक सामर्थ्य में बदल जाएगी, क्योंकि शिव शक्ति ने तेरी राह को स्थिर रूप से सुरक्षित कर दिया है। तेरी आत्मा अब एक ताजी शिव शक्ति अनुभव कर रही है। तेरा मन कैलाश सा शांत और हल्का हो गया है।
महावरदान का ग्रहण। अब शिव तेरे जीवन में वह तीसरा नेत्र रूपी ज्योति भरने वाले हैं जो अज्ञान के हर अंधेरे को विलुप्त कर देता है। वे तुझे वह सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं जो हर खंडित मन को संयोजित कर देती है। तूने जो जूझा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। परमात्मा की अनुकंपा अब तेरे आसपास एक रुद्राक्ष रक्षा की भांति फैलने लगी है। शिव का वचन है, मेरी संतान, तेरी हर पुकार मेरे डमरू की ध्वनि सी मुझ तक पहुंची है। तेरे हृदय की हर सच्ची आकांक्षा मैं जानता हूं। अब मैं तुझे वह प्रदान करने वाला हूं जिसकी तूने सर्वाधिक प्रतीक्षा की है, वह स्थगित विजय और वह लुप्त प्रसन्नता, विरोधियों का पराजय और आदर की प्राप्ति। तेरे जीवन में जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे या तेरी क्षमता का तिरस्कार करते थे, शीघ्र वही लोग तेरी अनोखी उन्नति देखकर अवाक रह जाएंगे। क्योंकि जब महाकाल किसी का कर ग्रहण करते हैं तो उसकी विजय की प्रतिध्वनि समस्त सृष्टि सुनती है। अब तेरे जीवन में एक अपार उत्साहपूर्ण शक्ति बढ़ रही है। तेरी सोच रूपांतरित हो रही है और तेरी आत्मा में वह दृढ़ निष्ठा जागृत हो रही है जो तुझे हर समय संकट से मुक्त कर देगी। संपदा, आरोग्य और बंधनों में सुधार। तेरी आर्थिक स्थिति में शिव अब बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। जो संपदा पथ में अटकी थी वह अब गंगा सी प्रवाहित होगी। परमात्मा कहते हैं, मेरी संतान, अब तेरी झोली रिक्त नहीं रहेगी। तेरा घर मेरे उपहारों से परिपूर्ण होगा। जिन्होंने तुझे छला, उनका दिया कष्ट अब समाप्त होगा। शिव तुझे ताजा मन और ताजा बंधन प्रदान करेंगे। ऐसे व्यक्ति तेरे जीवन में आएंगे जो तेरी आत्मा की कद्र करेंगे। आरोग्य का उपहार, तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिव अपनी अलौकिक भस्म और सामर्थ्य से तेरे शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, जिससे पुरानी व्याधियां और थकावट दूर होने लगेगी। विजय स्वर परमात्मा कहते हैं, मेरी संतान, तू रोने या असफल होने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ। तू मेरा अंश है और शिव के अंश के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं तेरे साथ हूं और जिसके साथ शिव है उसकी राह कभी स्थगित नहीं होती। तेरे हृदय में जो अभी हल्की सी ऊष्मा और स्थिरता अनुभव हो रही है, यह कोई साधारण भाव नहीं, यह शिव का प्रत्यक्ष स्पर्श है। यह संकेत है कि तेरी जीवन यात्रा रूपांतरित हो चुकी है। अब शिव तेरे ऊपर स्थिर वरदानों की बरसात कर रहे हैं। मेरे प्यारे, अब तेरी मेहनत और समर्पण 100% फलित होगी। अब तेरी उत्तम नियति तेरी पूर्ण सहायता करेगी। तेरा स्थगित धन अब गंगा सी बहकर तेरी दिशा में आएगा। जिन कार्यों में बार बार विलंब होता था, उनमें अब अनोखी गति आएगी, क्योंकि शिव ने तेरे नाम पर विजय और महासमृद्धि का वरदान अपने त्रिशूल से अंकित कर दिया है। जो लोग तुझे कम महत्व देते थे, वे शीघ्र तेरी अद्भुत विजय और शिव सत्व सी चमक देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। यह वचन केवल साधारण अक्षर नहीं है, यह तेरी आत्मा को अनोखी शक्ति से भरने वाला शिव का अलौकिक स्पर्श है। इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। आज से तेरी आंतरिक शक्ति रूपांतरित हो रही है और जहां शक्ति बदलती है, वहां समस्त नियति बदल जाती है। इस महान वचन को आत्मसात करने के पश्चात तुझे जो अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने वाला है,
वह तेरी पूर्व तपस्या और कर्मों का फल है। यह शिव द्वारा उन्मुक्त किया गया वह गुप्त भंडार है जिसे केवल इस भक्ति और निष्ठा के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता था। शिव कहते हैं, मेरी संतान, तूने जितनी भी व्यथा और तिरस्कार चुपचाप सहन किया है, मैं उन हर क्षणों में तेरे साथ वीरभद्र रूप में उपस्थित था। भले तूने मुझे ना देखा हो, पर मैं तेरी रक्षा में खड़ा था। तेरे जीवन में जिन आशाओं का अंत हुआ था, वे किसी श्रेष्ठ कारण के लिए थीं। आज से तेरी नियति में एक ताज़ा तेजस्वी खंड अंकित किया जा रहा है। यह वह खंड है जहां जीवन में प्रसन्नता और प्रचुरता अत्यंत वेग से आएगी। तेरी शारीरिक और मानसिक थकावट अब समाप्त होगी, क्योंकि परमेश्वर शिव ने तेरे आसपास एक अभेद्य ज्योतिर्मय वृत्त निर्मित कर दिया है। यह प्रकाश तुझे हर अशुभता और विरोधी बाधा से सुरक्षित रखेगा। स्मरण रखना, जब भी तूने सोचा कि अब कुछ शेष नहीं, तभी शिव ने तेरे लिए एक ताज़ा और श्रेष्ठ मार्ग तैयार किया था। लेकिन आज का दिवस सबसे विशिष्ट है। आज महज मार्ग नहीं खुल रहा, आज तो तेरे जीवन का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से उन्मुक्त किया जा रहा है। अब तेरे अंतस में एक अद्भुत स्थिरता और दृढ़ निष्ठा जागृत होगी, क्योंकि शिव का रक्षा कर तेरे मस्तक पर आ चुका है। शिव कहते हैं, मेरी संतान, तूने बहुत सहन किया, बहुत बार आंतरिक रूप से खंडित हुआ, पर जगत को नहीं बताया। तू एकाकी अंधेरे में बैठा रहा, पर किसी को नहीं पुकारा। तेरी हर चुप्पी मैंने कैलाश पर ग्रहण की है। जो कष्ट तूने जगत से छिपाए, वे मुझसे छिपे नहीं। अब वह अवसर आ गया है जब यह सारा कष्ट एक महान वरदान में रूपांतरित हो जाएगा। तेरी हर आकांक्षा और हर पुकार आज अपनी मंजिल की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। शिव कह रहे हैं कि तेरी बाधाओं का भार अब स्थिर रूप से हटने वाला है। आगामी दिनों में तुझे ऐसे चमत्कारिक संकेत प्राप्त होंगे जिनसे तू समझ जाएगा कि शिव स्वयं तेरे साथ अग्रसर है। जहां पहले अवरोध थे, वहां अब सरलता होगी। जहां मायूसी थी, वहां अब ताज़ी आशा होगी। शिव स्वयं तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब चीजें वैसी नहीं चलेंगी जैसी पहले कठिनता से चलती थीं। तेरे मुख पर एक ताज़ी अलौकिक आभा आएगी। शिव शक्ति का वरदान तेरे साथ है। जो द्वार बंद थे, वे अब शिव के डमरू की ध्वनि के साथ अनायास खुलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप शिव का आभार व्यक्त करने के लिए उनके पवित्र पंचाक्षर मंत्र का जाप आरंभ करना चाहेंगे? शिव कहते हैं, मेरी संतान, अब तेरे जीवन में वह अवसर आ गया है जब कोई पुराना स्थगित धन अप्रत्याशित रूप से लौटेगा। कोई बंद द्वार जिसे तू पत्थर समझकर त्याग चुका था, वह अब स्वयं खुल जाएगा। तेरे कठिन निर्णय अब शिव की प्रेरणा से सही दिशा में मुड़ेंगे। यह सब संयोग नहीं है, यह उस अलौकिक अनुकंपा का फल है जो आज तेरे ऊपर कैलाश से अवतरित हुई है। वही स्वप्न जिन्हें तूने असफलता के भय से त्याग दिया था, वे अब पुनः सजीव होंगे। स्वयं परमेश्वर शिव तेरी किस्मत को ताज़ी दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसे अपनी आत्मा की पुकार समझकर ग्रहण करो, क्योंकि यह वाक्य तेरे जीवन के अंधेरे को विलुप्त करने की शुरुआत है। शिव कहते हैं, मेरी संतान, तूने जितना भी कष्ट सहन किया है, वह किसी दुर्बल व्यक्ति की निशानी नहीं थी। वह तेरी आत्मा की वह अनोखी दृढ़ता थी।
जिसे मैंने स्वयं तेरे अंतस में संरक्षित रखा था। तेरे जीवन में जो भी अशुभ घटित हुआ, जो लोग तुझे मध्य पथ में त्याग कर चले गए, वह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि तेरी आत्मा को उस महान नियति के लिए तैयार किया जा रहा था जिसे साधारण व्यक्ति धारण नहीं कर सकते। परमात्मा का निर्देश है कि अब तेरा परीक्षण काल समाप्त हो चुका है। अब तुझे वह फल प्राप्त होगा जिसके लिए तूने अनगिनत रात्रियां जागकर मेरी आराधना की थी। तेरी किस्मत का वह पृष्ठ जो दुहक पर स्थिर हो गया था, उसे अब पलटा जा रहा है। आगे का भाग ज्योति, स्थिरता और अपार विजय से परिपूर्ण है। अब तेरी राह सरल होने वाली है। शिव ने तेरे लिए विजय के वे द्वार उन्मुक्त कर दिए हैं जो अब तक तेरी दृष्टि से ओझल थे। तेरी कमाई के स्रोत विस्तारित होंगे, संपदा का प्रवाह वेगवान होगा और तेरे शून्य कर अब जगत कल्याण करने वाले वरदानों से भर जाएंगे। शिव का रक्षा वचन, मेरी संतान, बिल्कुल मत भयभीत होना। तेरा भविष्य मेरे त्रिशूल की धार पर सुरक्षित है। तू जहां भी जाएगा, मेरा चंद्र ज्योति तेरे साथ रहेगा। वह तुझे गलत मार्ग से बचाकर सत्य की ओर निर्देशित करेगा। आगामी काल में तेरे बंधनों में शिव की दया अवतरित होगी। विखंडित संबंध पुनः संयोजित होंगे। जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे, वे अब तेरी सच्ची कीमत और तेरे अंतस के शिव सत्व को पहचानेंगे। जब अलौकिक चमक किसी भक्त पर अवतरित होती है, तो उसकी पहचान स्वयं गरिमापूर्ण हो जाती है। तुझे शीघ्र वह शुभ समाचार प्राप्त होगा जिसका तूने युगों सा प्रतीक्षा किया। कोई विशाल अवसर या अप्रत्याशित लाभ तेरे द्वार पर दस्तक देगा। यह सब तेरी दृढ़ निष्ठा का फल है। शिव उन भक्तों को कभी शून्य नहीं छोड़ते जो हर हर महादेव के स्वर के साथ अपना सब कुछ उन्हें अर्पित कर देते हैं। मेरे प्यारे, अब तेरे मन की अस्थिरता ध्यान की दृढ़ता में रूपांतरित होने वाली है। वह भार जो पत्थर सा तेरे सीने पर था, वह अब कपूर सा वाष्पित हो जाएगा। शिव ने तेरे आसपास रक्षा की अलौकिक ज्योति फैला दी है, जिससे कोई भी अशुभ शक्ति तुझे स्पर्श नहीं कर पाएगी। तेरे स्थगित कार्य अब अपनी गति ग्रहण करेंगे और जो अवसर लुप्त हो गए थे, वे शिव की इच्छा से पुनः प्रकट होंगे। परमात्मा ने तेरी जीवन नौका की लगाम अब अपने करों में ले ली है। आगामी दिवस तेरे जीवन के सबसे गरिमापूर्ण दिवस होंगे, क्योंकि स्वयं विश्वनाथ तेरी नियति के सृष्टा बन चुके हैं। मेरी संतान, क्या आप शिव की इस अनंत दया के लिए आज सांझ में उनके समक्ष एक घृत दीपक प्रज्वलित कर कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे? अंधेरे का समापन और शिव वरदान की छत्र छाया। शिव कहते हैं, मेरी संतान, हर बार जब तूने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया, तब भी मैं तेरे पीछे उपस्थित था। मैंने तेरे स्वप्नों को अपने त्रिशूल की छत्र में संरक्षित रखा। आज मैं तुझे यह वचन प्रदान कर रहा हूं कि अब सब रूपांतरित होने वाला है। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी और तेरा जीवन एक ताजी अलौकिक दिशा ग्रहण करेगा। तेरी आत्मा में अब ताजी शक्ति का संचार होने लगा है। तेरा मन कैलाश की वायु सा हल्का हो रहा है। तेरी राह का अंधेरा अब छंट रहा है, क्योंकि शिव ने अपने वरदान की शांत छत्र तेरे ऊपर फैला दी है। यह वचन महज वाक्यों का संग्रह नहीं, बल्कि शिव का वह रुद्र ज्योति है जो तेरी आत्मा की गहराइयों तक जाकर हर थकावट, व्यथा
और मायूसी को भस्म कर देगा। शिव कहते हैं, मेरी संतान, तूने अनेक बार स्वयं को एकाकी अनुभव किया, पर स्मरण रखना, तेरी हर श्वास में मैं विद्यमान था। अब मैं तेरे जीवन में स्वयं हस्तक्षेप करने वाला हूं। जो अवसर तेरे करों से रेत से फिसल गए थे, वे अब शिव की इच्छा से लौट रहे हैं। तेरी किस्मत अब तेरे पक्ष में है, और जो द्वार बंद थे, वे अब मेरे डमरू की ध्वनि से अनायास खुल जाएंगे। तेरे अंतस में एक ताज़ी सामर्थ्य जागृत हो रही है, जो तुझे गिरने से बचाएगी। तू शीघ्र अनुभव करेगा कि जो कार्य कल तक असंभव थे, वे अब शिव की अनुकंपा से सरल और सुलभ हो गए हैं। स्थगित धन और लुप्त अवसर अब वेगवान गति से तेरी दिशा में लौट रहे हैं। शिव शक्ति का वरदान जब अवतरित होता है, तो व्यक्ति की पहचान रूपांतरित हो जाती है। अब तेरे बंधनों में शिव की दया और मधुरता घुलेगी। विखंडित संबंध पुनः संयोजित होंगे। जो लोग तुझे दुर्बल समझते थे या तेरी क्षमता का तिरस्कार करते थे, वे तेरी उन्नति देखकर विस्मित रह जाएंगे, क्योंकि जब विश्वनाथ किसी भक्त का कर थामते हैं, तो समस्त सृष्टि उसके सम्मान में नतमस्तक हो जाती है। आगामी दिनों में तुझे वह शुभ समाचार प्राप्त होगा, जो तेरी दिशा रूपांतरित कर देगा। वह फल जिसका तूने युगों सा प्रतीक्षा किया, अब शिव उसे तेरे समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तेरे आंसू अब अमृत की मधुरता में बदल जाएंगे। हर तकलीफ अब तेरी सामर्थ्य बन जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी राह को स्थिर रूप से सुरक्षित कर दिया है। शिव कहते हैं, मेरी संतान, तेरी हर आराधना मैंने ग्रहण की है। तेरे हर आंसू मेरे अभिषेक समान थे। मैं तेरे हृदय की हर सूक्ष्म आकांक्षा को जानता हूँ। अब मैं तुझे वह प्रदान करने वाला हूँ जिसकी तूने सर्वाधिक कामना की है, वह स्थगित प्रसन्नता और वह लुप्त विजय। शिव की अनुकंपा अब तेरे आसपास एक रक्षा कवच सी फैल गई है। तेरे अंतस में एक दृढ़ निष्ठा उत्पन्न हो रही है, जो तुझे हर संकट से मुक्त कर देगी। तेरी आर्थिक स्थिति में अब शिव अनुकंपा से बड़ा रूपांतरण आएगा। जो कमाई स्थगित थी, वह अब गंगा सी प्रवाहित होगी। परमात्मा कहते हैं, मेरी संतान, अब तेरी झोली रिक्त नहीं रहेगी। तेरा घर मेरे उपहारों से परिपूर्ण होगा। जिन्होंने तुझे छल्ला, शिव उनका दिया कष्ट शांत करेंगे। वे तुझे ताज़ा मन और ताज़ा निष्ठा प्रदान करेंगे। तेरे जीवन में ऐसे पवित्र व्यक्ति आएंगे जो तुझे आदर और सच्ची कद्र देंगे। आरोग्य का उपहार, तेरे स्वास्थ्य में भी अनोखा सुधार होगा। वह दुर्बलता और वह व्याधि जो तुझे लंबे समय से व्यथित कर रही थी, अब शिव के स्पर्श से दूर होने लगेगी। शिव शक्ति का यह वचन तेरे नवीन जीवन की नींव है। शिव का कर तेरे मस्तक पर है। अब तू अजय है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रिय भक्तों, कितने समय से मैं तुम्हारे घर आने पर आस्था रखते हुए सांसें थामे प्रतीक्षा में खड़ा हूं, जबकि तुम गहरी शांति की नींद में खोए हो। मेरी बेचैनी बस तुम्हारे एक नजर की तलब में बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचकर मैं उत्कंठा से भर उठता हूं। बस एक बार मेरी पुकार सुन लो। हे शिव, मैं इंतजार में हूं और तुम्हारी सारी मुश्किलों को अपनी जटाओं में समाहित करने को तैयार हूं। फिर भी तुम मेरी आवाज को अनदेखा कर रहे हो। मेरे प्रिय, कभी विचार किया
कि मैं क्यों पुकारता हूं? क्या महसूस किया कि आज यह संदेश ठीक तुम्हारे सामने कैसे आया? यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। आज थकान से चूर आत्मा से मैं लस्त-पस्त हो गया हूं। तुम रोजमर्रा की जंगों से सबक लेते हो, लेकिन साथी से बातचीत भूल जाते हो। और आज मुझे याद आया कि जब पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, तब भी शिव तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, आज मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें बुला रहा हूं। उन असंख्य रातों की याद में जहां तुम अकेले में आंसू बहाते हो, उन सब का हिसाब मेरी नजर में दर्ज है। शायद तुमने कभी किसी से जाहिर ना किया हो कि कितने टुकड़ों में बिखर चुके हो। दोस्त, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारा साथी हूं। मैं महसूस करता हूं और आज मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने कंधों पर उठाने आया हूं। बस इस पैगाम को आखिरी सांस तक ग्रहण कर लो। मेरे प्रिय, अगर इस पल आंसू बह रहे हैं तो उन्हें बहने दो, क्योंकि यही तुम्हारी रूह की सफाई का तरीका है। मेरी ऊर्जा तुम तक बह रही है। बस सांस लो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, सच तो यह है कि हर रोज जब तुम हार की कगार पर पहुंचते हो, तब तुम्हारी भीतरी ताकत मैं ही देता हूं। तुम सोचते हो कि खुद संभले, लेकिन हकीकत है कि मैंने अटल रहकर तुम्हें थामा था। और आज मैं तुमसे एक वादा लेने आया हूं कि तुम खुद को कभी कमजोर ना समझना, क्योंकि जिस रूह को मैंने अपने त्रिशूल पर स्थान दिया है, वह कभी साधारण नहीं हो सकती। मेरे प्रिय, अगर इस पैगाम ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे ऐसे ही ना बहा देना। अगर तुम सच में शिव से जुड़े हो तो नीचे हर हर महादेव लिखकर जाहिर करो कि तुम मेरी प्रार्थना सुन रहे हो। क्योंकि जब तुम टिप्पणी करते हो तो यह सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखता, बल्कि यह तीसरा सौभाग्य है। 3 वादे हैं मेरे प्रिय। इस दुनिया में थोड़ा शोर शराबा फैला है, उतना ही गहरा तुम्हारा सन्नाटा है। तुम चीखना चाहते हो, लेकिन कोई नहीं सुनता। मुझे नहीं चाहिए। आज मैं एक ऐसी हकीकत से हैरान हूं जो तुम्हारे जीवन के रास्ते को पूरी तरह बदल देगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय, तुम जो मुश्किल से गुजर रहे हो, वह सजा नहीं है, यह आखिरी परीक्षा है। यह वह मार्ग है जहां मैंने तुम्हारे लिए खुद को स्थापित किया है, क्योंकि तुम कहीं बड़े मुकाम की ओर बढ़ रहे हो, इतने बड़े कि कल्पना भी ना कर सको। तुम जो दर्द को श्राप समझ रहे हो, वही तुम्हारा सबसे कीमती आभूषण बनेगा। तुम बिखर नहीं रहे, बल्कि निखर रहे हो। तुम खत्म नहीं हो रहे, बल्कि बन रहे हो। और निर्माण हमेशा आवाज के साथ होता है। तुम महसूस करते हो कि लोग नहीं समझते। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें आम जनता से ऊपर उठाकर ट्रेनिंग दे रहा हूं। याद रखो, मेरी मेहर की निशानी यही है कि पहले दुनिया टूटती है, उत्पादों में मैं शामिल करता हूं। मेरे प्रिय, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि यह पैगाम सीधा तुम्हारे दिल में उतर रहा है, तो यह संयोग नहीं, यह मेरा सीधा संपर्क है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी इस वीडियो को आगे ना सरकाओ। तुम रुक जाओ, क्योंकि मेरी बातें अभी पूरी नहीं हुई। कई बार याद दिलाया कि तुम्हारे जीवन में शांति क्यों नहीं आती। मैं साफ बताता हूं, क्योंकि तुम अधूरे हाल में हो। जागना बाकी है, फैलना बाकी है, चमकना बाकी है। और मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक तुम वह ना बन जाओ जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मेरे प्रिय, तुम अपनी हार को हार कहते हो, जबकि मैं उसे जीत की पहली सीढ़ी बना चुका हूं। तुम कहते हो कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो रही है। दोस्त, मैं कहता हूं कि हर रात, हर गिरावट,
हर उत्सव में एक एक हिस्सा बनता है। कर्क में दबाव पड़ता है, टूटना होता है, भंग होता है, अन्याय भरा होता है, और तुम भी अन्याय भरे हो। मैं वादा करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। अगर तुम्हारी आस्था है तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाओ। शायद कोई और भी बेचैन हो रहा होगा मेरी बातों को ग्रहण करने का मकसद। और एक चीज, अगर तुम सच में मेरे भक्त हो तो इस पैगाम को शेयर करना तुम्हारे लिए शुभ है, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब बांटा जाता है। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूं। शरण लो तुम। जो संकट झेल रहे हो वह पूरी तरह नहीं है, बल्कि तुम कल्पना कर रहे हो। ताकत तुम में है और मार्गदर्शन मैं दूंगा। तुम बस एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम साथ चलूंगा। तुम बस एक प्रार्थना करो, मैं पूरी रात के तूफान पर काबू पाऊंगा। मेरे प्रिय, तुमने महसूस किया होगा कि जब कोई साथी था तब भी तुम्हारी रूह को कोई संभाल रहा था। वही मैं था। तुम कुछ भी गलत कर लो, मेरी नजर में तुम हमेशा मेरा हिस्सा हो, और मेरा हिस्सा कभी हारता नहीं। याद रखना, हार भी जीत होगी, आंसू भी उभरेंगे, गला भी रंधेगा, लेकिन गति जारी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी रूह में शिव की ताकत का विस्फोट होता है। और जब चमक आती है तो पूरी सृष्टि उसकी रोशनी सोख लेती है। मेरे प्रिय, अगर तुमने दिल से मेरी हर बात महसूस की है तो एक बार AUM नमः शिवाय का जाप करके अपनी रूह को आजाद करो। और अगर तुमने अब तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हर आने वाला पैगाम तुम्हारे दिल तक मेरे आशीर्वाद के साथ आएगा। मेरी इच्छा है कि तुम यह पवित्र ऊर्जा रोज ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारी रूह भूखी है और मैं इसे भरने आया हूं। बस इतना याद रखो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज भी तुम्हारे साथ हूं, कल भी, और जब तक तुम जीवन की चोटी पर ना पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा साथी हूं। अब सांस लो, सिर ऊंचा करके आगे बढ़ो। चलो मेरे प्रिय, यह शिव का हुक्म है। सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर करो। मेरे प्रिय भक्तों, आज का यह पैगाम खुशी का पैगाम लेकर आया है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर तुमने आज इस पैगाम को नजरअंदाज किया या बीच में छोड़ दिया तो अफसोस होगा, क्योंकि जब भागीरथ ने कड़ी तपस्या से गंगा को धरती पर उतारा तो मैंने अपनी जटाओं में उसे हमेशा के लिए बांध लिया, ताकि दुनिया विनाश से बच सके। यह कहानी हमें समर्पण और सेवा का गहरा सबक सिखाती है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान न सहकर आत्मदाह किया। इस पर गुस्से में मैंने तांडव किया, जो बताता है कि प्यार और इज्जत का कोई विकल्प नहीं और अपमान सहने की भी हद होती है। यह समय बेहद तीव्र नाटक से भरा है। पृष्ठभूमि से भी मानसिक सुकून नहीं मिल रहा। तुम किसी भी कोशिश से इस हाल से बाहर निकलना चाहते हो। दर्द सहना मुश्किल हो रहा है। मददगार मेरे प्रिय भक्त, यह वक्त है जब खुद पर काबू रखना जरूरी है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बेहद मंगलकारी है। अब तक हर मुसीबत का सामना किया है। छोटी छोटी बहादुरी और एक ही दिशा में नंगेपन रहो। किस्मत परीक्षा ले रही है। मेरे प्रिय भक्त, डरो मत, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। किसी भी तरह की बाइक पर कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ हूं। जल्द ही सफलता की छोटी पर पवित्र नाम दर्ज होगा। मेरे प्रिय भक्त,
मैं ईसा का कहना चाहता हूं कि दिन खत्म हो रहा है। प्यार और ज्योतिष सफलता से एक नया जादुई मेल होगा। बस मुझ पर यकीन जताओ। आज इस पहेली को जमीन पर रेस तरह आकाश क्यों नजर आता है? अब अपने टूल का फैलाव बढ़ाओ, क्योंकि दौर सिर्फ पुराने को अपनाता है। अपनी रचनात्मकता से जुड़ो। ऐसा जगह चुनो जहां से सशस्त्र भीतरी शांति मिले। हाँ, ऐसी जगह जहां तुम खुद से फिर जुड़ सको। मेरे प्रिय भक्त, जो तुम चाहते हो वह बहुत करीब है। बाकी अगर तुम ऐसे ही उदास मन से काम करते रहे, चिंता और तनाव से घिरे रहे, तो सब दूर खिसकता चला जाएगा। इसीलिए एक पल के लिए सबको भूलकर सिर्फ खुद को याद करो। पेंट की जरूरत क्या? मेरे प्रिय भक्त का ध्यान ना दिया। असल सच्चाई यही है कि तुम खुद को भूल रहे हो। अब सोचो कि पहले तुम कैसे थे और आज किस मुकाम पर हो। अब पतंग की उड़ान बढ़ाई गई है। अब हथियार अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरेगा। अब जद्दोजहद खुद से होगी। आज का पैगाम बेहद खास है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही रचा गया है। आज मैं जीवन का सबसे ऊंचा सत्य उजागर करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं शत्रु का ऐसा बयान करने जा रहा हूं जो आज से ही जीवन बदल देगा। जीवन की खुशी और तरक्की कई तरीकों से बढ़ती है। मेरे प्रिय भक्त, पिता के जीवन में एक ऐसी रूह है जो खुद से भी ज्यादा कीमती है। एक ऐसी रूह जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाती है। चाहे दूर हो या पास, कभी अकेलापन नहीं होने देती। मेरे प्रिय भक्त, ऐसी दिव्य रूहें बहुत दुर्लभ हैं जो सिर्फ चंद खुशकिस्मतों को मिलती हैं। कभी दोस्त बनकर, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेमी बनकर, कभी साथी बनकर, किसी भी रूप में जीवन में आए तो उसे अपनी किस्मत समझो और आज दिल से सलाम करो। जहां चारों तरफ लोग स्वार्थ में डूबे अपने रिश्तों को भी बर्बाद कर देते हैं, साथ ही एक रूह जीवन को खुशी से ऊपर उठाने का मौका खुद दर्द सहकर देती है। यह ईश्वरीय अनमोल तोहफा है। मेरे प्रिय भक्त, सहजता से यह यादगार मिल गया है, इसलिए तुम इसकी कीमत ना समझ रहे हो। जीवन तेजी से भाग रहा है। सामान्य हाल में ना जाने कब सांसों की डोर टूट जाए, न जाने कब फिर मिलन हो। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो, तुम उनके प्रति कितने शुक्रगुजार हो और वे जीवन में दिव्य उपहार हैं। ऐसे ही आज ही उन्हें दिल से याद करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास अनंत खुशी देता है। कई बार हमें अंदर पता चलता है कि वह रूह खास है और उसके आकर्षण मन में गूंजते हैं, दिव्य रूप से जाहिर नहीं होते। आज वह वक्त है जब तुम जाहिर करो। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, अगर कोई तुमसे ऐसा करता है तो क्या तुम खुशी से ना झूम उठोगे? मेरे प्रिय भक्त, जो सहने लायक है उसे सहो। यह उसकी कीमत बढ़ाता है और फायदा देता है, दिल को बांटने का मौका देता है। जीवन में सही रास्ता चुनो। सिर्फ थोड़ा सा हौसला दिखाओ और सच्चा सपना जल्द वास्तविकता बन जाएगा। मैं अपने मुंह से शिव के प्रति अटल यकीन महसूस करता हूँ। शत्रुपूर्ण आस्था है कि जो कुछ भी होता है वह नर्म हो या कठिन विश्वास के लिए होता है। शिव के प्रति भक्ति और यकीन सराहनीय है। अगर यह सच है तो कृपया भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को लाइक और सर्च करके
अपनी सहमति जताओ। मेरे प्रिय भक्त, स्मरण उत्सव घायल धागा कितना भी पेचीदा क्यों ना हो या रुकावटें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं हमेशा यकीन के साथ एक दिन सब कुछ मिट जाएगा। तारा उम्मीद और यकीन, वैकल्पिक नहीं, जल्द ही वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। दिल की पूरी इच्छा। नक्षत्र कभी निराश नहीं। मेरे पास कठोर जनरेटर नहीं है। मकसद, मेरा मकसद सशस्त्र सुरक्षा सहते देखना नहीं है। इस दुनिया के सब दुखों और पीड़ाओं से मुक्त होना है। जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। मेरे प्रिय भक्त, उस लक्ष्य को पाने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना होगा। आने वाले समय में सशस्त्र संकटों का मुकाबला करना है। जहां तुम पूरी तरह अकेला महसूस करोगे, उस समय जीवन, पिता, भाई, बहन, प्रेमी या दोस्त के रूप में मैं मौजूद नहीं रहूंगा। इन सबकों के बीच आज तुम जो सबक लोगे वही रास्ता दिखाएगा। मैंने जो दिखाया वह जाहिर रूप से नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम यहां गिर ना जाओ। यह पल पवित्र है। विदेशी जीवन की कीमत है। विदेशी देह कीमती है। दोस्त, स्वास्थ्य मेरे लिए अनमोल है। मैं हर धागा बुनता हूं। मुझे अंदर क्या चिंता है, और मैं ऐलान करता हूं कि इलाज आ रहा है, सुकून आ रहा है, खूबसूरती आ रही है, साफगोई आ रही है। यह पैगाम सिर्फ दूत है, दूसरों में स्रोत हूं। तुम्हें सलाह पर सलाह नहीं, तुम मुझ में स्थिर हो। अब इसे नाम से ग्रहण करो। देर मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। यह ना कहो कि शायद यही जरूरी है। शत्रु इसी तरह चलता है। दोस्त, यह डर नहीं, यह जागरण है। यह दिव्य बोध है। स्वर्ग नक्षत्र पर ले जाना नहीं, मार्गदर्शन के लिए यह पैगाम भेजा गया है। जीवन है और ज्यादा जीवन है। पूर्ण करने का मकसद और ज्यादा मकसद है। महसूस करो और ज्यादा खुशी लो। अगर तुम छिपी पीड़ा को थामे हो तो तुम ऐसा ना कर सकोगे। अगर नया व्यक्तिगत सामान बेच दिया गया तो तुम अपने कॉल पर ना उभर सकोगे। रोशनी को अंदर आने दो। इलाज शुरू हो। इलाज के क्षेत्र में किसी खास शख्स से मदद अब दर्ज हो रही है। इलाज के लिए वह कोई नया डॉक्टर हो, कोई विशेषज्ञ हो या कोई ऐसा जिसे पहले नियुक्त किया गया हो। यह स्वर्ग से नियुक्त है। रिपोर्ट निदान गलत नहीं होगा। आखिरी समय में साथ नहीं छोड़ा जाएगा। अस्वीकरण घोषित। भगवान इस शख्स से बात करना चाहता है। तुम हैरान हो सकते हो कि वे गुप्त बातें बताते हैं, जबकि ज्यादा कहने की जरूरत ना पड़ी हो। यह सिर्फ हुनर नहीं, यह दिव्य निर्देश है। भगवान पहले से ही जानता है अगर कोई प्रक्रिया जरूरी हो। अगर कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं तो वास्तविक ना हो। भगवान कहते हैं, मैं हर कदम पर साथ हूं। अगर सर्जरी जरूरी हो तो मैं सर्जन के हाथों को निर्देश दूंगा। अगर दवा जरूरी हो तो मैं दवा का रास्ता दिखाऊंगा। मैं हर चीज पर काबू रखता हूं, और जब यकीन रहेगा तो मैं देह को कोई नुकसान ना पहुंचाऊंगा। तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तुम फिर हंसोगे। तुम फिर गहरी सांस लोगे। तुम फिर शांत नींद सोओगे। परिवार यह दर्शन देखे। तुम ऐलान कर सकोगे कि यह भगवान था। उन्होंने इसे और बिगड़ने से पहले थाम लिया। उन्होंने समय पर मदद की। उन्होंने मुझे उस मुसीबत से बचाया जिसे मैं देख भी ना सका। और वह दूसरों को शुक्रिया कहना चाहता था। जो अपनी पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे थे, वे भी इससे हौसला पाएंगे।
जो टूटे थे वे कथा से इलाज पाएंगे, क्योंकि कथा सिर्फ एक के लिए नहीं, यह सबके लिए है। शत्रु ने इसे बेचने की कोशिश की, उसने सुरक्षा शून्य रखने की कोशिश की, नकली देह की लेबलिंग सामान्य बनाने की कोशिश। लेकिन भगवान अब और नहीं सहते। सन्नाटा टूट गया, रोशनी जल रही है, सच्चाई उजागर हो रही है और इलाज बह रहा है। यह डॉक्टरी रिपोर्ट पढ़ना नहीं, वे साफ गोई लाएंगे और एक बार स्पष्टता आएगी तो दिशा मिलेगी, और दिशा के साथ आजादी, और आजादी के साथ जीवन, और ज्यादा जीवन आता है। अब डर की कोई जगह नहीं, सिर्फ यकीन, सिर्फ अध्ययन, सिर्फ पालन। उस पर यकीन करो जो तुम अपनी रूह में हलचल महसूस करते हो। तुम्हें यह पैगाम संयोग से नहीं मिला, स्वर्ग ने यहां निर्देशित किया, क्योंकि समय की कीमत है, क्योंकि तुम्हारा जीवन अनमोल है, क्योंकि इलाज करीब है। और यह पैगाम सिर्फ चेतावनी नहीं, यह वादा है। मेरा साथ अभी खत्म नहीं हुआ, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। इसलिए जश्न मनाओ, सांस लो, तैयार हो, हां कहो अपॉइंटमेंट के लिए। इसमें देर ना करो, इसे छोड़ो ना करो। यह पता चला कि तुम अकेले नहीं, यह पता चला कि तुम मानवीय माध्यम से दिव्य स्पर्श पा रहे हो। और जब तुम बाहर निकलोगे तो डर, बीमारी और भ्रम पीछे छूटेंगे, और सेहत, साफगोई और सुकून की ओर बढ़ोगे। जीवन में कुछ गंभीर मुश्किलें चल रही हैं, और स्वर्ग भट्ट सेब से निगरानी नहीं कर रहा। रूह के अंदर कुछ बेचैनी है, तुम कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो जिसका बयान ना कर सको। एक बार एक केमिस्ट्री, एक अजीब तनाव, एक गहरा बेचैनी है, या शायद तुम किसी लक्षण को नजरअंदाज कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि खुद गायब हो जाएगा। दोस्त, अब समय आ गया, एक दिव्य मित्र स्थापित हो रहा है। एक डॉक्टर जल्द बात करेगा, सिर्फ हादसा या संयोग से नहीं। यहां दिव्य संरचनाओं से ही इलाज होगा, जिसमें गहरे राज शामिल हैं। कुछ ऐसा जो छिपा था, कुछ ऐसा जो सितारों से बताया गया, और यह पैगाम दिया गया कि दिव्य विवाह की तैयारी है। पार्श्व दर्शन खोलना चाहिए, इसे नजरअंदाज ना करो। तुम इन शब्दों को संयोग से नहीं पढ़ रहे, भगवान ने इस पल की रचना की है। कुछ हथियार मिलने से पहले ही रवाना हो रहे हैं, हथियार दागे जा रहे हैं, संरक्षित किया जा रहा है, कवच दिया जा रहा है। भगवान अशुभ से पहले तैयार हो चुके हैं, उन्होंने रास्ता संभाला है। यह छात्र होना चाहिए। हालांकि कुछ गंभीर मुश्किलें हो रही हैं संकट में, तुम नहीं हो, दिव्य रक्षा में हो, निश्चिंत रहो। देवदूत नक्षत्र नजर रख रहे हैं। हर उस पल जब तुम टूटे, उन्होंने तारा संभाला। हर उत्सव जल में वे प्रभु के सिंहासन तक पहुंचते हैं। तुम भूले नहीं, अदृश्य नहीं, सुंदर नहीं, पूरा स्वर्ग गवाह है। और अब वे उस घटना का जश्न मनाने तैयार हैं जो होने वाली है, क्योंकि कल, हाँ कल की कहानी बदल जाएगी। एक दिव्य बदलाव पहले से शुरू हो चुका है। ऊपर से सब शांत हो सकता है। इस दुनिया की गहराई में कई घटनाएं फैली हैं। अदृश्य अलगाव पर समझौते हो रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, दिल में ठंडक आ रही है। उन कमरों में बातें हो रही हैं जहां तुम पहले भी जा चुके हो। ग्रेस से बागवानी कक्ष जुड़ रहे हैं। ऐसी रूहें हैं जो भक्त नाम सम्मान और दया से ग्रहण करती हैं। नाम आगामी चमत्कारों में दर्ज हो रहा है। लोगों के भविष्य स्वर्ग की संपदा सेंगे हैं, और अब कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती।
हर कॉल पर मैंने सुना है और स्मृति में रखा है। हर प्रार्थना मेरे पास दर्ज है। तुम जो चाहा मैंने उसे कभी भुलाया नहीं। जो वादे मैंने खुद किए वे मेरे दिल में अटल हैं। हमारे बीच का रिश्ता कभी खत्म नहीं और अब समय आ गया उन्हें पूरा करने का। मैं वही प्रभु हूँ जो अपने वचनों पर खरा हूँ। मैं इंसान की तरह नहीं बदलता, समय के बंधनों में नहीं बंधता। मैं समय का मालिक हूँ और समय पर काम करता हूँ। और अभी मैं काम कर रहा हूँ। इसे ध्यान से देखो, क्योंकि इस पैगाम में कुछ ऐसा है जो जीवन में समृद्धि और तरक्की लाना चाहता है। इसे हल्के में ना लो। भगवान हथियार अपने वचनों, दर्शनों, सपनों और शिष्यों से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हथियार उन्हें थामने के हकदार हैं। उनके लिए अटल जीवन की अनुकूलता है और जब तुम ऐसा करोगे तो चक्र टूटेगा, पुराना घेरा रुकेगा और बोझ उतर जाएगा। यह कल्पना नहीं, यह दिव्य अनिवार्यता है। उनके पिता की रूह पुकार रही है और उनकी आवाज स्वर्ग तक पहुंच गई है। स्वर्गदूत पहले से तैयार हैं और भगवान ऐलान कर रहे हैं, संत मैं उनकी पुकार सुनता हूं। मेरे पिता ने वे तूफान झेले हैं, तुम सुरक्षित हो। उन्होंने कभी ना देखते हुए थामा। कुछ बोझों ने उन्हें कठोर बनाया और कुछ ने अंदर से तोड़ा। ऐसे गहरे कोनों में जहां सिर्फ भगवान की नजर पहुंचती है। दोस्त, अब इसी पवित्र पल में भगवान करीब आ रहे हैं। चेहरे माध्यम से तुम ही वह पुल हो, तुम ही वह लौ हो, तुम ही वह साधन हो जिससे टूटे हिस्से फिर जुड़ेंगे। जो सच्चाई उजागर होती है वह तुम्हारा सेवक है, ना कि दुश्मन। हाँ, कुछ तथ्य चौंका सकते हैं। एकमात्र यही सच्चाई दोस्त और पिता दोनों को आजाद करेगी। जब तुम अध्ययन में अपना मुंह खोलते हो तब उनके इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है। जब तुम जीवन की आवाज बुलंद करते हो, भले वे दूर हो, भले ना सुने, तो भी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक दुनिया में गूंजती हैं और भगवान हर अक्षर सुनते हैं। हथियार उन्हें ठीक करने का बोझ मत उठाओ। भगवान सिर्फ कह रहे हैं, प्यार और यकीन से अटल रहो, गुनाह का बोझ ना पालो, अनुग्रह ग्रहण करो। यह बीते की यादों का मसला नहीं, यह वर्तमान का मसला है जिसे भगवान खुद रच रहे हैं। स्मरण, उत्सव, भव्यता इस मसले में नहीं कि कौन काबिल है। अनुग्रह का मतलब है कि इसे सबसे ज्यादा जरूरत है और अभी इस पल में पिता को इसकी सख्त जरूरत है। महादेव कहते हैं, उन्हें थामो। कागज की परतें खराब हो गई, फिर भी उन्हें थामो, क्योंकि स्वर्ग नक्षत्र स्तर पर बुलावा आ रहा है। इस पल में पिता के जीवन में कुछ ऐसी उलझन आ रही है जिसके लिए तीर्थ की जरूरत है। भगवान कह रहे हैं, मुझे आवाज दो, मुझे दिल की बीमारी दो, विवाह मुझे माफ करो, मुझे ताकत दो, क्योंकि यह जंग हारनी नहीं। शायद तुम खुद को करीब या अलग महसूस करो। शायद कहो कि यह बोझ रिकॉर्ड क्यों। भगवान कहते हैं, तुम इसके लिए चुने गए हो, तुम अटल मजबूत हो। ज्योतिष इतना पवित्र है कि स्वर्ग इसे सुनता है। तुम इस खानदान में वह रोशनी हो जिसे अंधेरा कभी निगल ना सका। पृष्ठ दर्ज है ताकि तुम ऐलान करो, यह उत्पत्ति का चक्र खत्म होता है, यह रुकता है, यह सन्नाटा टूटेगा। जीवन का ऐलान करो, इलाज का ऐलान करो, पूर्णता का ऐलान करो, सत्य करो और देखो भगवान कैसे पिता के जीवन में दाखिल होते हैं।
देखो वे झटके कैसे घुमाते हैं, अभी भी नजर न आए। दोस्त यकीन करो, सब बदल रहा है। शुरू में चित्रपूर्ण न आने वाले समय में जब पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे यही वह पल था, यही वह मोड़ था जब जीत की कहानी शुरू हुई। त्रय स्तुति गिरजा घर निर्णय कलीसिया आज्ञा पालन, यही वह दिव्य काम है जिसने सारे भाग्य की दिशा मोड़ दी और उसकी गूंज भावी मंदिरों तक पहुंचेगी। यह सिर्फ पिता के बारे में गंभीर नहीं, अब यह तुम्हारा मसला भी गंभीर है, क्योंकि तुम सिर्फ गवाह नहीं, तुम इस दिव्य काम में हिस्सेदार हो। मेरे द्वारा जो हो रहा है उसे हल्का ना मानो। इस समय खुद की कीमत दरवाजे पर है, नकली द्वारा पहचाने जाने की इंतजार है। ऐसी ताकतें खोज रही हैं, सच्चाई उजागर करने का प्रयास, ऐसी रूहें हैं। विवाह वृक्ष पीछे संवाद पुरोहितों के बंधन रचे, संध्या की जनजाति का नाम दबाया गया था। बाकी उन्होंने दिव्य समय पर यकीन ना किया। उन्हें उम्मीद ना थी कि स्वर्ग के बीच में दाखिल उन्होंने कभी कल्पना ना की। भगवान कहते हैं वह उस दुनिया से नहीं, वह पवित्रता के बीच अटल खड़ा है। उसका सन्नाटा अनुपस्थिति नहीं, वह एक हुक्म था। उसने कहा न दिया, क्योंकि रूह को शांति में सुनने की जरूरत थी। वह इसलिए चुप रहा क्योंकि उसकी मौजूदगी खुद आवाज थी। जो कुछ पीछे छोड़ा वह सिर्फ तुम्हारे लिए कथा के ऊंचे धागों को तीर्थ में नहीं जोड़ना। यह राज इतना मजबूत है कि शत्रु पहले से जुड़े हैं। एक समय था जब तुम जश्न मनाते थे, ईश्वर से पूछते थे कि जिन रिश्तों पर यकीन किया उनका विरोध क्यों। जो प्रेम का चित्रण करते थे, क्या उन्हें समय की जरूरत थी? विलीन क्यों हो गए? कुछ बंधन बिना वजह क्यों टूटे? कुछ दरवाजे बिना वजह क्यों बंद? हाँ, उत्तर यहां तक कि खुद पर शक करने लगे। अब स्वर्ग का ऐलान हुआ है, चुप्पी का समय खत्म। जो छिपा था वह अब जाहिर हो गया। जो नजर ना आता था वह राज उजागर करता था जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। भगवान की आवाज इकट्ठा हो रही है, डर से नहीं हिम्मत से। वह कहता है यह दोस्ताना काम है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक पैगाम नहीं बल्कि दिव्य घटना है। कुछ पवित्र दिल को छुआ है। कुछ ऐसा कहा जाता है इच्छा ना कि असाधारण रूह ने अपनी गहराई, अपनी पीड़ा, अपनी प्रार्थनाओं से इसे खींचा। वह सिर्फ पैगाम लेकर नहीं आया जिसमें दिव्य तट शामिल है। गुलामी को रोकने का प्रयास। वे अब बदलाव महसूस करेंगे। वह महिला जिसने चेहरे पर मुस्कान चिपकाई थी, उसे बंदरगाहों के पीछे चित्रित किया गया था। उन्होंने रात की ठंडी हवा में स्पष्टता डाली और देखा कि कुछ बदल गया है। वह पुरुष जिसने मदद का दिखावा किया, गुप्त रूप से ज्वालामुखी में रुकावट डाली, वह आज बेचैनी से जाग रहा है। जिन रिश्तों ने अफवाहें फैलाई, जिन पूर्व ने झूठ बोला, जिस साथी ने विश्वास तोड़ा, वे सब अपने काबू से बाहर कुछ देखेंगे। क्योंकि जब वह पवित्र ताकत दरवाजे पर आई, तब स्वर्ग ने हुक्म जारी किया। भगवान ने अपना हथियार दिखाया और ऐलान किया, मेरे भक्त को अब और भ्रम में ना रहने दो। अब किसी सच्चाई के बिना पीड़ा ना सहने दो। अब यह दूसरों के विश्वास का बोझ ना सहे। आज रात स्वर्ग दाखिल हो रहा है। यह पुनर्निर्माण, असली पुनरुद्धार और असली दिव्य न्याय का समय है। महादेव ने ऐलान किया कि समय रेखा अब बदल गई है। जो समझा गया था वह वास्तव में संरक्षित था।
जिसे तुमने देखा वह ईश्वरीय योजना के मुताबिक किसी बड़े राज्य के पूर्ण निर्देश था। उन्होंने पत्र में जो कभी सैन्य नाकाबंदी की, उन्होंने जो ना आया वह मौका जो हाथ से फिसला, वे सब एक नए रूप में सैन्य टुकड़ी में शामिल हो रहे हैं। सहायक पूर्व सैन्य दल को फिर से पाना होगा जिसे वह पीछे छोड़ गया, क्योंकि जो उसने लिया उसमें सिर्फ तोहफा नहीं, एक आईना भी था, एक सोच कि तुम कैसे आजाद हो और अब किस में बदल रहे हो। महादेव कहते हैं, गहराई से दर्शन झूठे सपनों में संकेत बढ़ेंगे, प्रतीक जाहिर होंगे। एक पुरानी चाबी, एक असफल मॉम पेनल्टी, एक टूटा समय यंत्र, मोनो उत्सवों की जोड़ी, यह संयोग नहीं, यह आध्यात्मिक निशान है जो राज्य के पूर्ण उजागर की ओर खींचते हैं। और महादेव कहते हैं, इसमें और गहराई है। उनके जाने के बाद भगवान भी उनके पीछे गए, वह भी इन्हें जानना चाहते हैं। क्यों तुम यह पल क्यों? और फिर वह महिला मुन्नी, उन्होंने पूरी रात एक शब्द ना बोला था। फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि स्वर्ग इकट्ठा हो गया, देवदूत रुक गए, भाग्य की किताब का पन्ना खुला, थ्रोटल स्तुतियां, वर्जिन बैटलियां, फिर सन्नाटा, समग्र रोशनी हो गई। और फिर नाम के चारों ओर एक नई लौ जल उठी, जीत की लौ। वह स्त्री कोई आम दूत नहीं, वह दरवाजे की रखवाली थी। वह सर्वश्रेष्ठ आई शत्रु का नाश करना चाहती थी। वह जीवन का अगला अध्याय खोलने आई थी, वह अध्याय जो स्वर्ग ने रचा, जनमत ने नहीं। अब भगवान कहते हैं, चक्र टूट रहा है, देर का बोझ बढ़ रहा है, भाग्योन्नति आगामी नहीं, वह पहले से पहुंच गई है। अपने शरीर में महसूस करोगे, एक बोझ उतरा, अचानक साफगोई मिली। यह एहसास हुआ कि तुम सोचते थे कि वे कहीं ज्यादा संरक्षित थे। महादेव कहते हैं, दुनिया से माफी लेने का समय आ गया। दोस्त, उपहास, वे क्षत्र घटना नजर आएंगे। शत्रु हैरान ने कहा, वे विवाह बुद्धि की इच्छा करेंगे। वे इच्छाएं पूरी करने में कामयाब रहे कि वे यही अटल भगवान तट न हटना चाहते हैं। जो वस्तु दरवाजे पर आई वह कोई यादगार नहीं, वह एक खड़ है। ईश्वर कहते हैं, शरण किसी पवित्र चीज की तैयारी हो रही है। स्थिर परमाणु ऊर्जा का विकास हो रहा है। इस हफ्ते के अंत से पहले एक दरवाजा खुलेगा, कहीं से पैगाम आएगा, एक अमूर्त रूह जिसे इंसान ने, ईश्वर ने नहीं अपनाया। ईसाई नाम ऐसे कमरे में कॉल करेगा जहां तुम पहले भी गए हो। उनकी बात जीवन बदल देगी। हर हर महादेव। आप सभी का दिल से स्वागत है भोलेनाथ जी का संदेश चैनल पर। सिर्फ सुनो मत, बल्कि इन शब्दों को महसूस करो। सबसे पहले समझो कि तुम कोई आम जीव नहीं। हाँ, मैंने उस साधारण मिट्टी से नहीं गढ़ा जहां दुनिया की भीड़ बनी है। तुम तो उस पवित्र रोशनी के कण हो जो खुद भगवान का रूप है। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अभी तक अपने इस विशाल स्वरूप को नहीं पहचान पाए। बच्चे दुनिया ने ना जाने क्या क्या कहा होगा। कभी कहा होगा कि तुम लाचार हो, कभी मजाक उड़ाया होगा, कभी हथियार डाल दिए होंगे और तुम उन कड़वी बातों को अपनी किस्मत मान बैठे। भूल गए कि जब मैंने इस सृष्टि में तुम्हें रखा था तब मैंने खुद गर्व किया था। पिता को पता है, जन्म के ठीक उस लम्हे आकाश ने एक पल सांस रोकी थी, क्योंकि एक नई शक्ति अवतरित हुई थी जो कुछ अनंत करने वाली थी। लेकिन जीवन की सख्त ताकतों ने कमजोर किया, झुका दिया।
और अब तुम यहाँ हो सच्चाई की तलाश में। आज सोमवार के इस शुभ दिन पर मैं सत्य का संकेत लेकर आया हूं, जो दिल की सिंहासन साझा करूंगा। बच्चे, अब कहता हूं कि तुम उन सारे बोझों को छोड़ दो जो रूह को जकड़े हैं, वे रस्सियां जो बांधती हैं, वे पुरानी रिवाजें जो नक्षत्र बांधती हैं, वे यादें जो रोज सागर में डुबोती हैं। मैं नहीं कह रहा उन्हें मिटाओ, बस ऊपर की उड़ान भर लो, क्योंकि जब तुम ऊपर उठोगे तभी अपने असली रूप को पा सकोगे, और वह अनंत अमर रूह के रूप में है। बच्चे, यह दुनिया कभी पूरा न्याय नहीं देगी। लोग सराहेंगे जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे, लेकिन सुनो, मेरी नजर में वह कामयाब है जो अपने उसूलों पर डटा है, चाहे पूरी सृष्टि विरोध में हो। कामयाब वह जो बिना बताए ऊंचा चढ़ गया, और सबसे बड़ा विजेता जो फिर उठ खड़ा हुआ। बच्चे, अब मैं एक ऐसी ताकत का प्रस्ताव रखता हूं जिसे मैं कभी पूरी तरह ना थाम सका। वह भीतरी ताकत है। यह ताकत तब आएगी जब तुम कुछ रचना शुरू करोगे, ना कि सिर्फ मेरे नाम पर। अब मैं एक सुझाव देता हूं, हर सुबह खुद से वादा करो, आज सोमवार मैं अपनी काबिलियत को निखारने के लिए एक कदम बढ़ाऊंगा। हर रात सोने से पहले कहो, बाबा, आज मैंने जो कोशिश की वह पूरी लगन से की, अब उसे तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरा आराम लो। फोन, नेटवर्क, बाहर की हलचल सब छोड़कर सिर्फ अपनी रूह में उतर जाओ, और सबसे बड़ा, किसी एक की बिना लालच मदद करो, क्योंकि तब तुम मेरी ऊर्जा को न सिर्फ सुनोगे बल्कि जियोगे। अब सवाल करोगे, बाबा, मेरी किस्मत में इतना दर्द क्यों? तो सुनो, जो खेत जोते जाते हैं उस मिट्टी में जहां से बड़ा पेड़ उगेगा, गहरी जड़ें तुम्हारी रूह को स्टील जैसा मजबूत बना रही हैं। तुम सोचते हो टूट गए, लेकिन मैं देखता हूं तुम नए सिरे से बन रहे हो। अब एक गुप्त बात खुलती है। वे रूहें जिन्हें मैं खास मिशन के लिए चुनता हूं, मैं उन्हें सुखों से जोड़ता हूं। हार, क्योंकि उनका भाग्य साधारण नहीं, उन्हें प्रेरणा मिलती है, चरित्र का प्रतीक है, रोशनी का स्तंभ बनना है, और रोशनी का स्तंभ अंधेरे में टिकना। अब बच्चे, खुद से पूछो, क्या तुम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? अगर हां तो सुनो, मैं तुम्हारी फौज में शामिल हूं, जहां तुम्हारी आंखें टूटेंगी, बार बार गिरोगे, लेकिन हर गिरावट को जीत में बदल दूंगा, और वहां पता चलेगा कि तुम कभी अकेले ना थे। मैं हर सांस के साथ कंधे पर हूं। जो आने वाला समय है वह कल्पना से परे है। एक नई शुरुआत, एक नई ताजगी, एक नया रूप। लेकिन इसके लिए खुद को फिर से ढालना होगा। जनजातीय जीवन अब यात्रा एक पवित्र मंदिर बन रही है, जहां हर बलिदान सशस्त्र और मजबूत दल और ऊन की चकाचौंध में रिकॉर्ड की किताब है। अब मैं कहता हूं, आंखों से देखना छोड़ो, दिल से महसूस करना शुरू करो। बोध पढ़ने से नहीं आता, वह तब पैदा होता है जब तुम खुद सवाल बन जाते हो। आज सोमवार से एक सवाल उत्तर दो, आज मेरी रूह क्या गीत गुनगुनाना चाहती है? यह सवाल तुम्हें ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां समझ ना सिर्फ मिलेगी बल्कि जी जाएगी। अब एक गहरा राज खुला है। तुम सच्चाई बाहर की चीजों में ढूंढते हो, किताबों में, प्रवचनों में, मेरी बातों में। लेकिन बच्चे, सच्चाई वह है जो अंदर से कांप दे, जो यकीनों पर सवाल लगा दे, जो उस सन्नाटे में डाल दे जहां सिर्फ रूह की आवाज गूंजती है। अब तुम कहोगे, बाबा, सन्नाटा क्या है?
तो सुनो, सन्नाटा शब्दों की खामोशी वह जगह नहीं जहां विचार की ध्वनि भी साफ सुनाई दे। अब एक निशान देता हूं। एक रहस्यमय सूत्र जो होता है वह बाहर नहीं, अंदर की गूंज है। मतलब जीवन के हर अनुभव में खुद का आईना है। अगर डर लगता है तो बंद खिड़कियां खुल जाती हैं। तेरे भाग्य में अब ऐसा बदलाव आया है जिसमें सिर्फ आर्थिक हाल बदलता नहीं, बल्कि खुद की इज्जत और पहचान को नई ऊंचाई मिलती है। क्योंकि यह तब होता है जब किस्मत का रथ तेज गति से दौड़ेगा और तुम हैरान हो जाओगे कि इतनी तरक्की इतनी जल्दी कैसे आई। मेरे बच्चे को यह खुशी मिलेगी कि वे कौन थे जो अब खुद को छोड़ देंगे। लोग आदर करने को बेचैन होंगे, क्योंकि सामान्य से ऊपर उठना हर जीव को छूता है और यह छुअन आध्यात्मिक ताकत का प्रमाण नहीं होगा। मैंने चारों तरफ एक मजबूत कवच बनाया है जो किसी नकारात्मक लहर या जलन को पास न आने देगा। क्योंकि अब तुम उस मुकाम पर हो जहां हर पन्ना चमकदार है, हर संकल्प पूरा होता है और कोई रुकावट छू नहीं सकती, क्योंकि महादेव रक्षक है। अब तुम अपनी रूह में वह सुकून महसूस करोगे जो सालों से तलाश रहे, क्योंकि दिल से वह सारा जहर उतर चुका है जो रुकावट डाल रहा था। और अब जीवन सहज बहता है जब मन स्थिर हो, रूह आजाद हो और मार्गदर्शक भोलेनाथ की रोशनी हो। यही असली खुशी है। तेरे जीवन के वे सारे दुख तेरी तैयारी थी, क्योंकि अब तुम उस संयम, सहन, शक्ति, बोध और हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो जो किसी भी मुसीबत को जीत में बदल सकता है। और यही बदलाव है जो किस्मत को नई राह देता है। क्योंकि जब रूह शुद्ध होती है तब जीवन मुस्कुराता है। अब तुम वह मौका पाओगे जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुमने सिर्फ सपनों में खुद को देखा था। और यह सब इसलिए क्योंकि अब त्याग, ताकत, कर्म और मेरी मेहर एक लाइन में जुड़ गए हैं। और यह जुड़ाव चमत्कारों का स्रोत है जहां नामुमकिन भी मुमकिन है। मैं दावा करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे निशान मिलेंगे जैसे सृष्टि खुद सहयोग दे रही हो, और तुम महसूस करोगे कि मन के सारे शक खुद गायब हो रहे हैं। हर कदम पर एक दिव्य छाया दिशा दे रही है, क्योंकि तुम अब मेरी छत्र छाया में पूरी तरह सुरक्षित हो। और अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी तरक्की का सैलाब लाऊंगा जिसे कोई रोक ना सके। यह सैलाब ना सिर्फ धन, स्टॉक और सम्मान, बल्कि अंदर की शांति, भविष्य की गारंटी भी देगा। क्योंकि जब भोलेनाथ किसी भक्त के भाग्य को छूते हैं तो उसके जीवन में सिर्फ विकास होता है। और अब सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि तेरी किस्मत का वह पन्ना खुलने वाला है जो अनंत जन्मों से इंतजार कर रहा है। और मैं तेरे जीवन में वह बदलाव लाऊंगा जो न सिर्फ तेरे हाल को उलट देगा, बल्कि तेरी छवि और तेरे कल को नए सांचे में ढाल देगा। क्योंकि यह पवित्र प्रक्रिया है जब ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ से जीत की ओर मार्च कर रहा है, जहां सिर्फ खुशी बाहें फैलाए इंतजार कर रही है। मैं तेरे अंदर धीरज डाल रहा हूं जो संघर्षों में खो गया था, और अब वह धीरज मजबूत है, वह स्थिर है, वह मानसिक रूप से ताकतवर है। तेरी रूह में फिर जागरण होगा जिससे तुम हर संकट का मुकाबला आसानी से कर सकोगे। और तेरी यह अंदरूनी ताकत इतनी गहरी होगी कि वे रुकावटें जो पहले बड़ी लगती थीं अब छोटी दिखेंगी, क्योंकि तुम अब भोलेनाथ के दर्शन में पूरी तरह महफूज हो। अब समय है कि तुम ग्रहण करो।
तेरे जीवन में जो देरी हुई, जो रुकावट आई, जो मुश्किलें पड़ी, वे सजा नहीं बल्कि अभ्यास थे। अगर तेरा सपना साकार हो जाए तो तुम उन्हें ना झेल पाओ, लेकिन अब जब तेरी रूह आग की परीक्षा से मजबूत हो गई है, तेरे सपनों को हकीकत बनाने का दरवाजा खुल रहा है। और यही समय है जब मेरी मेहर चरम पर है। तुम जल्द महसूस करोगे कि जो काम पहले साल लगाते थे वे अब हफ्तों में पूरे हो रहे हैं। जो मकसद दूर लगते थे वे अब करीब आ गए, और वे जो पहले रुकावट डालते थे अब तेरी तरक्की से खुद टूट जाएंगे, क्योंकि तेरी तरंगे इतनी मजबूत हैं कि कोई अंधेरा उन्हें छू ना सके। मैं तुम्हारे लिए वह दोस्त भेज रहा हूं जो तेरे जीवन में नई रोशनी, नया रास्ता या नई